सब्सक्राइब करें आमनाज़ किचन को और बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमनाज़ किचन में आप सबको खुशामदीद। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो इतनी मज़े की रेसिपी है। और जैसे कि आप देखें ना कि फरवरी का मौसम आ गया है और थोड़ा सा जो है ना वो धूप निकलनी शुरू हो गई है, ठंड थोड़ी थोड़ी ख़त्म होती जा रही है, तो हलवे वगैरह पे दिल नहीं करता। तो दिल करता है कोई ऐसी चीज़ हो जो थोड़ी सी ठंडी भी हो, डिफरेंट हो और उसका टेस्ट बड़ा अच्छा हो। आइसक्रीम भी इन दिनों में हम नहीं खा सकते, तो ये बिल्कुल इसी तरह की एक रेसिपी है जो कि मेरी अपनी क्रिएट की रेसिपी है। और ये इतनी मज़े की बनती है कि आपकी सोच है। और बाज़ार से भी ऐसी आपको खीर बहुत खाने को मिलेगी और बहुत एक्सपेंसिव मिलेगी। तो चलिए अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं और मैं आपको थोड़ा सा इसका टेक्सचर चेक करवाती हूँ कि ये कितनी मज़े की खीर बनी है। आपने इसको घर में ज़रूर ट्राई करना है और एक दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ के हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफ़ा कर दें। और मेरे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, इससे मेरी बहुत हौसला अफजाई होती है। और थोड़ा सा मैं आपको टेस्ट भी करके दिखाती हूँ कैसी है। बहुत मज़े की है। आपने इस रेसिपी को ट्राई करना। चलिए अब इस रेसिपी को हम बनाते हैं। रबड़ी खीर बनाने के लिए मैंने 1.5 लीटर जो है ना वो दूध का लिया है। और दूध मेरा फुल जो है ना वो खालिस दूध है। और आपने भी कोशिश करनी है कि दूध हमेशा खालिस ही लें ताकि इसका टेस्ट अच्छा हो, क्योंकि जो खोया रबड़ी का टेस्ट आता है ना वो खालिस दूध से ही आता है। इसको मैंने बॉयल करने के लिए रख दिया ताकि दूध अच्छा सा बॉयल हो जाए। और इसके अंदर मैंने एक पीस गरी का भी डाल दिया, क्योंकि गरी जो हम बाज़ार से खोपरा लेते हैं वो थोड़ी सख्त होती है। तो धो के अच्छी तरह वॉश करके मैंने इसके अंदर डाल दिया ताकि ये नरम हो जाए और बाद में हम इसको अच्छी तरह से जो है ना वो कश करके इसके अंदर शामिल कर सकें। तो अब ये दूध हमारा पक रहा है, दूसरी तरफ हम बाकी तैयारी करते हैं। तो चलिए अब दूसरी तैयारी मैं आपको दिखाती हूँ। कुछ लोग जो हैं वो इसको चावलों को बॉयल करके ऐड करते हैं खीर के अंदर, लेकिन मैं चावलों को बॉयल करके ऐड नहीं करूँगी, मैं कच्चे चावल शामिल करूँगी। तो इनको मैंने तकरीबन 1 घंटा पहले अच्छा तरह धो के वॉश करके इनको मैंने भगो के रख दिया था ताकि चावल अच्छे से नरम हो जाए। और अब हम इसको चॉपर के अंदर बारीक चॉपराइज करेंगे ताकि इसका दाना बारीक हो जाए। सारे राइस को मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। और बस आपने कोशिश करनी है कि अच्छी तरह नरम होने चाहिए, राइस भीगे हुए काफ़ी देर से होने चाहिए ताकि आपको कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। अब हम इसको अच्छा जो है ना वो इसका दाना बारीक करेंगे। अच्छी तरह मैंने इसके दाने को बारीक कर लिया। आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छा सा बारीक हो गया। अब इसके अंदर तकरीबन 4 या 5 अदद हमें छोटी इलायची शामिल कर दूंगी, वो भी इसके साथ ही हम थोड़ा सा कर लेंगे, पीस लेंगे ताकि जो है ना वो अच्छा सा इसमें इसका टेस्ट चला जाए, चावलों के अंदर ना छोटी इलायची का टेस्ट चला जाए। चावल जो है वो हमारे अच्छे से जो है ना हमारे बारीक हो चुके हैं। अब मैं ये वाला जो इसका पार्ट है ये बाहर निकाल दूंगी और इसके अंदर ये वाला पार्ट शामिल कर दूंगी। मेरे पास ये सहूलत मौजूद है। अगर आपके पास ये सहूलत ना हो तो आप इसके अंदर कद्दूकश करके भी गाजरें ऐड कर सकते हैं। तो 2 अदद मेरे पास गाजरें हैं जिनको मैंने अच्छी तरह छील के वॉश कर लिया है। और अब मैं इसको इसके साथ ही जो है ना वो बारीक पीस लूँगी ताकि ये अच्छा सा जो है ना गाजरें भी इसके अंदर ही साथ ही हो जाए। गाजर जो है वो हमारी अच्छी सी देख सकते हैं बारीक हो चुकी है, बहुत अच्छी सी इसमें हो जाती है। तो इसके साथ अब इसके अंदर मैं 1 टीस्पून के जितना वनीला एसेंस डाल दूंगी। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो आप ऐड करें, अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप इलायची का पाउडर ज़्यादा डाल लें। हमारे घर में थोड़ा पसंद किया जाता है तो इसलिए मैं ऐड कर रही हूँ। ये यकीन करेंगे इतनी मज़े की खीर बनती है। और वैसे भी गाजर का मौसम है, गाजर का हलवा तो हर कोई बनाता है और गजरेला भी हर कोई बनाता है, लेकिन ये थोड़ी डिफरेंट सी खीर है और इतनी झटपट बनती है कि आप खाएँगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। तो चलिए अब बाकी हम इसकी तैयारी करते हैं। जो हमारा दूध है वो अच्छी तरह से पक चुका है। वैसे तो लोग कहते हैं कि दूध को ज़्यादा पकाएंगे तो दूध का कलर चेंज हो जाएगा, तो हम इसके अंदर गाजर ऐड कर रहे हैं तो गाजर ने तो वैसे इसका कलर भी चेंज कर देना है। और दूसरा यह है कि दूध जितना पका हुआ होगा उतना ही इसमें टेस्ट ज़्यादा आएगा।
अब इसके अंदर हमने ये सारा मिक्सर ऐड कर देना है। मिक्सर ऐड करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी टिप देती चलूँ, क्योंकि हमने चावलों को बारीक पीसा है तो चावल नीचे जल्दी लग जाएंगे। इसलिए आपने अब जितना भी टाइम जो है ना खीर को पकाना है, आपने इसके ऊपर ही खड़े रहना है और ऊपर खड़े होके इसको पकाना है। 1 मिनट भी आपने गफलत नहीं करनी, क्योंकि आपकी छोटी सी गफलत आपकी सारी रेसिपी ख़राब कर देगी। तो अब इसका मेन काम शुरू हुआ है। दूध को पहले बॉयल करने के लिए रख दिया था। दूध में कुछ भी शामिल नहीं किया था, ये सादा सिंपल दूध है, वैसे ये खालिस दूध है। इसके साथ मेरे पास चावल, 1 कप मैंने चावल लिए थे, उसको मैंने अच्छी तरह भिगो के रख दिया था वॉश करके। उसके बाद अब मैंने इसको बारीक पीस लिया है। अगर आप नहीं पीस, मतलब आपके पास हर एक के पास चॉपर नहीं होता, तो वो ग्राइंडर वाली डिब्बी में पीस सकता है, मसाले वाली डिब्बी में पीस सकता है, और गाजर को भी अलग से वो श्रेड कर सकता है। आजकल तो इतने मार्केट में ईजीली अवेलेबल कटर है। तो अब ये सारा मिक्सचर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे आहिस्ता आहिस्ता, और चम्मच साथ साथ, जैसे हम कस्टर्ड को बनाने के लिए चम्मच हिलाते रहते हैं ना, इस तरह आपने चम्मच में गफलत नहीं करनी, चम्मच साथ साथ ही हिलाते रहना है। खीर के अंदर मैंने सारा, दूध के अंदर मैंने खीर का सारा मिक्सचर ऐड कर दिया है। बिल्कुल ये बाज़ार जैसी खीर, जैसे हम कभी किसी के शॉप पे फलूदा रबड़ी खीर खाने जाते हैं, बिल्कुल इसका वैसा टेस्ट आएगा। और आप यकीन करें कि आप भी उधर जाके हैरान होते होंगे कि हमने खीर खाई, लेकिन खीर में किसी किस्म का जो है ना वो मतलब चावल नहीं नज़र आया। तो वो भी इसी तरह चावलों को बारीक करके डालते हैं, ताकि चावलों का जो है ना वो टेक्सचर बिल्कुल बारीक होना चाहिए और इसमें मज़ीद जो है ना वो टेस्ट डिवेलप होना चाहिए। तो आपने भी इसको इसी तरह पकाना है। अब तकरीबन के 15 से 20 मिनट इसी तरह पकती रहेगी, जब तक चावल और जो है गाजर बिल्कुल बारीक ना हो जाए। आप चाहें तो आप इसके अंदर छुहारे भी ऐड कर सकते हैं, नट्स भी ऐड कर सकते हैं, लास्ट में छुहारा भी ऐड कर सकते हैं। जिस तरह आपके घर वाले पसंद करते हो आप इसको मज़ीद डिवेलप कर सकते हैं। तो अब हम इसको पकाते रहेंगे अच्छी तरह से। लास्ट में हम इसके अंदर खोया ऐड करेंगे, क्योंकि खोया तो ऑलरेडी पका हुआ होता है, और खोए का वैसे भी थोड़ा थोड़ा सा जो फ्लेवर है ना वो थोड़ा आता रहे तो वो अच्छा लगता है। तो अभी हम इसको पकाएंगे। जब ये हाफ़ पक जाएगी तो अब हम इसके अंदर चीनी ऐड करेंगे। ये तो नाजरीन हमारी खीर को पकते तकरीबन 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। तो अब इस स्टेज पे हम इसके अंदर चीनी ऐड करेंगे। चीनी आपने अपनी मर्ज़ी से ऐड करनी है। तो मैं बड़े जो है ना बड़े साइज़ के वो तकरीबन 3 चम्मच ऐड करूँगी, और ये छोटे जो दरमियाने जो चावल खाने वाला चम्मच होता है ना वो 6 चम्मच बनते हैं, क्योंकि गाजर भी थोड़ी मीठी होती है और दूध का तो थोड़ा फ्लेवर भी मीठा होता है। तो हम लोग इतनी चीनी पसंद नहीं करते, कुछ लोग मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं, कुछ लोग मीठा कम पसंद करते हैं। तो या कुछ घरों में ज़्यादातर शुगर पेशेंट होते हैं, तो आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा चीनी इसमें ऐड कर सकते हैं। और चीनी ऐड करने के बाद आपने इसको तकरीबन दरमियानी से भी कम आंच पे पकाना है, ताकि जो गाजर है वो बिल्कुल बारीक हो जाए और चावल अच्छी तरह गल जाए। और क्योंकि ये खोया तो हमने बनाना नहीं है, खीर का एक अपना टेक्सचर होता है, थोड़ी पतली होती है, तो इस वजह से आपने कोशिश करनी है कि हल्की आंच पे पकाएं। ये ना हो तेज़ आंच पे जल्दी पक जाए और गाढ़ी ज़्यादा हो जाए और अंदर अभी गाजर में और चावल में कसर रह जाए। ये तो नाज़रीन तकरीबन 15 से 20 मिनट लगे हैं। हमारी खीर बहुत अच्छी सी रेडी हो चुकी है, और टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा है, मज़ेदार है, और कलर भी इसका बहुत प्यारा आया, बिल्कुल खोए जैसा इसका कलर है। तो अब इसके अंदर मैं तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून जो है ना वो खोया ऐड करूँगी। ज़्यादा खोया मैं इसलिए नहीं ऐड कर रही क्योंकि मेरा दूध बहुत खालिस है, तो खालिस दूध में फिर ज़्यादा खोया ऐड करने से भी ना वो अच्छा नहीं लगता टेस्ट। तो आप चाहें तो थोड़ा सा बढ़ा के भी डाल सकते हैं। और ये घर का खोया, होममेड खोया, आप बाज़ारी खोया भी ऐड कर सकते हैं। तो अब इस स्टेज पे जो है ना वो मैं चूल्हे को बंद कर दूँगी, और गरम गरम खोए के खीर के अंदर ही खोया खुद ही मिक्स हो जाएगा। तो अब हम इस खीर को ठंडा करते हैं और फिर हम मिलते हैं। जी तो नाजरीन आप देख सकते हैं कि हमारी जो है ना रबड़ी फलूदा खीर जो है वो कोकोनट के साथ बिल्कुल डेकोरेट हो चुकी है, और सेंटर में भी मैंने इसके अंदर खोया ऐड किया है ताकि इसका टेस्ट मज़ीद डेवलप हो जाए। और बहुत ही मज़े की ये खीर बनती है, आप सोच नहीं सकते। जब इसको घर में बनाएंगे तो मुझे कमेंट में इसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, इसकी पिक्चर मुझे इंस्टा पे शेयर कीजिएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।